दोस्तों, मुंबई के एक घर में एक लड़का काम कर रहा था। तभी उसकी नज़र उस घर में झाड़ू बर्तन करने वाली एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो जो लड़की थी उसी के शकल की सेम टू सेम लड़की उसके भी गांव में रहा करती थी। वो उसे देखता रहा, लेकिन बस दोनों में एक ही फर्क था कि जो गांव वाली लड़की थी वो अमीर थी, उसके घर पर वो कभी दूध दिया करता था। और ये जो लड़की थी ये बहुत ही गरीब लग रही थी, लेकिन दोनों का शक्ल एक ही था, दोनों की बोली भाषा भी एक ही थी। उससे रहा नहीं जाता, सारा दिन उसे निहारता रहा। लेकिन शाम को अंत में वो उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम वही लड़की तो नहीं हो। लेकिन वो मुस्कुरा देती है, वो कहती है नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। लेकिन दोस्तों, अब वो 15 दिन तक वहीं पर काम करता रहा और उसे बस यही जानने की कोशिश करता रहा कि कहीं ये लड़की झूठ तो नहीं बोल रही है, क्योंकि उसे कई बार लगा कि शायद ये वही लड़की है। लेकिन दोस्तों, असलियत क्या होती है जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कहानी है, रोचक कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के बक्सर जिले की। एक लड़का जिसका नाम महेश होता है, जो कि दूध बेचने का काम करता था। सुबह सुबह वो गांव से दूध इकट्ठा करता था, इनके उनके घर से, इनके उनके जानवरों से। और उसके बाद वो शहर में ले जाकर इनके उनके घरों में या फिर चाय की छोटी मोटी दुकानों पर दूध बेचा करता था। अब दोस्तों, एक घर में दूध देता था जिसमें कुल 5 लोग होते हैं। 2 माता पिता और 2 उनके बच्चे, एक बेटा एक बेटी। और बेटे की नई नई शादी हुई थी तो उसकी एक पत्नी होती है। 5 लोगों का वो घर था। उस घर में रोज ये 2 लीटर दूध दिया करता था। लेकिन उस घर में एक लड़की थी जिसका नाम शालू होता है। उसकी उम्र करीब 18-19 साल की थी। वो बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। ये जब वहां पर दूध देने जाता था तो अक्सर जो शालू थी वही दूध लेने आती थी और उससे जो है नोक झोंक किया करता था, क्योंकि जो महेश था वो दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। तो जो शालू थी वो उससे बहस कर लेती थी कि भैया, जो तुम्हारी भैंस है, जो जानवर है, वो तो असली दूध देती है, लेकिन तुम इंसान होकर उसमें पानी मिला देते हो, तो तुमसे समझदार तो तुम्हारी भैंस ही है। अब जो महेश था वो कहता कि मैडम, 50 रुपये में कोई असली दूध मिलती नहीं है, 50 में तो मैं खरीद कर ही लाता हूँ। अगर प्योर दूध लेना हो तो 80 रुपये का मिलेगा। तो इस ड्रम में 80 वाला है, इसमें 50 वाला, इसमें 40 वाला, इसमें 60 वाला। 4 ड्रम बांध रखे थे और चारों में अलग अलग रेट के दूध होते थे। लेकिन जो शालू थी उससे लड़ झगड़ कर वही असली दूध ही लेती थी, जबकि उसके पिताजी 1 लीटर के बदले उसको 50 रुपये, रोज के 100 रुपये देते थे। अब जो है वो रोज लड़ाई झगड़ा करके उससे वो दूध ले लेती थी और वो रोज ही आता था, रोज ही वो ऐसा काम करती थी। उसके घर वाले भी जानते थे कि जब हम में से कोई जाता है तो पानी मिलाकर दे देता है, पानी वाला दे देता है, और जब शालू जाती है तो उससे लड़ झगड़ कर असली दूध ले आती है। इसीलिए वो लोग उसे ही भेजा करते थे। अब ये भी जो है उसे पहले परेशान करता था। जब तक उससे इसी बहाने 2-4 बातें नहीं कर लेता था तब तक वो उसको प्योर दूध देता नहीं था। अब एक दिन की बात है, रोज की तरह उसे परेशान कर रहा था। तभी उसे जो है कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही थी, ड्रेस पहन के खड़ी थी। तो कहती है कि भैया, आप क्यों परेशान करते हो, जब जानते हो कि मुझे वही दूध लेना है, मैं रोज ही आपसे वही दूध लेती हूँ, फिर भी आप मुझे रोज परेशान करते हो। इस पर जो महेश था वो कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब दोस्तों, इतनी बात सुनते हुए कहती क्या बोले? तो वो बोला, कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही। उसने बोला कि जरा संभाल के बोला करो, मैंने सुन लिया कि आपने क्या बोला है। लेकिन उसके बाद मुस्कुरा के घर में चली जाती है। अब जो है वहां से चला आता है। दोस्तों, उसे लाइक करता था, या यूं कहे कि एक तरफा प्यार करता था। तो इसीलिए वो तभी उसके घर पर जाता था जबकि शालू घर पर होती थी। कॉलेज जाने से पहले ही वो पहुंच जाता था। लेकिन अब उस दिन के बाद वो डरा डरा महसूस करने लगा कि मैंने उसको बोल दिया, पता नहीं उसे कैसा लगा होगा। अगले दिन जाता है, बिना कुछ कहे वो दूध दे देता है। फिर 4-5 दिन ऐसे ही वो प्योर दूध दे देता है उसको। जब 5-7 दिन बीत जाते हैं तो शालू ने एक दिन खुद कहा, क्या हुआ, अब तो आप कुछ बोलते ही नहीं हैं, क्या हो गया, आप सीधे हो गए या फिर ईमानदार हो गए? तो उसने बोला कि नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, किसी को किसी बात का कुछ बुरा ना लग जाए इसीलिए मैं अब चुप ही रहता हूँ। तो बोलती है, बुरा लगने वाली बात बोलोगे तो लगेगा ही, खैर कोई बात नहीं। अब दोस्तों, उससे हंसने मुस्कुराने लगती है तो उसका भी थोड़ा दिल जो है हल्का हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे जो है उससे उसी तरीके की बातें करने लगता है। लेकिन अब दोनों में थोड़ी खुलकर बातें होने लगती हैं।
तो ये सोचता है कि शायद ये भी जो है मेरे प्यार में पड़ चुकी है। और फिर एक दिन वो ऐसा कुछ करता है कि दोस्तों फिर उसी के दिन से उसकी दुनिया बदल जानी थी। एक दिन जो है वो बाकायदा एक लेटर लिखता है और जिसमें लिखता है कि हेलो शालू, मैं जो है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। यहाँ से जाने के बाद बस तुम्हारी ही याद आती रहती है। सच बताओ तो मैं कुछ और काम कर लेता, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैं दूध बेचता हूँ ताकि रोज तुमसे मिल सकूं, तुमसे बातें कर सकूं। तुम मेरे दिल की गहराइयों में बस चुकी हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे लाइक करती हो, प्यार करती हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ या ना में जवाब जरूर दे देना, लेकिन जो भी जवाब देना सोच समझ कर देना। तुम्हारा अपना, तुम्हें बहुत चाहने वाला, तुम्हारा दूध वाला। अब दोस्तों उसके बाद वो जो है धीरे से दूध जब अगले दिन देता है तो वो कागज उसके हाथ में पकड़ा देता है। शालू कहती है ये क्या है, तो बोलता है इसे अकेले में पढ़ लेना, और उसके बाद वहां से वो चला आता है। अब दोस्तों जब शालू उसको पढ़ती है तो उसके बाद वो जाकर वो लेटर जो है अपने माता पिता को दिखा देती है और कहती है कि दूध वाले ने ऐसी हरकत करी है। अब दोस्तों उसके बाद जो है जब अगला दिन होता है, महेश जाता है, उसके मन में लाखों सवाल थे। कहीं ना कहीं खुश होता है कि जैसे उसने लेटर दिया है, क्या पता उसको रिटर्न लेटर मिल जाए, और यही सब सोच के थोड़ा टिप टाप होके गया था उस दिन। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो घर पे जाता है वैसे ही शालू के पिताजी उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद मारने पीटने लगते हैं। कहते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी औकात कि तूने मेरी बेटी से ऐसी हरकत करी, अपनी औकात तूने नहीं देखी। और उसके बाद दोस्तों उसे बहुत मारते हैं और उसके बाद उसका जो भी हिसाब किताब हो रहा था 200-400 रुपए का, वो उसे थमा देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आज के बाद तुम इधर कभी दिखाई मत देना। अगर यहाँ दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें पुलिस में ले जाता, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार वालों को भी परेशानी होगी, इसीलिए मैं तुम्हें गरीब समझकर छोड़ रहा हूँ। आज के बाद ऐसी हरकत मत करना। अब दोस्तों वहां से वो मुंह लटकाए शर्मिंदगी के मारे धंसा जा रहा था, लेकिन अब उसे दूध बेचना ही था। वो बगल के घर में जाता है जो कि उनके पड़ोसी होते थे, 4-6 घरों में देता था। तो वो लोग भी मना कर देते हैं, कहते हैं कि भैया तुमसे दूध नहीं लेना क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर ही नहीं सही है। अब जो शालू के पिताजी थे ये सारी बातें अपने पड़ोसियों को भी बताते हैं कि अगर वो आएगा तो मुझे बताना। अब दोस्तों उसकी इतनी बदनामी हो गई, उसके बाद जो है वो घर चला जाता है और घर तक भी ये बात पहुंच जाती है, क्योंकि जो दूसरे दूध वाले थे, जैसे उन लोगों को अब इससे दूध तो लेना नहीं था, लेकिन जिससे दूसरे से लेना था तो उसे सारी कहानी बताकर वो कहते हैं कि अब तुम हमें दूध दिया करना। वो लोग आते हैं, उसके घर पर भी बता देते हैं, और दोस्तों फिर उसके घर पर भी उसकी बदनामी होती, उसे डांट फटकार मिलती है। और फिर इसी शर्मिंदगी की वजह से वो अपना गांव छोड़ देता है और उसके बाद आता है उसके मौसी मौसा रहते थे उनके यहाँ। अब महेश के जो मौसा था उनका बिजली का काम था, बिजली के ठेकेदार थे। वो घरों में जो है इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। तो वहीं पर ये बिजली का काम सीखता है और धीरे धीरे एक बहुत अच्छा टेक्नीशियन हो जाता है। और 3 सालों से वो मुंबई में ही काम कर रहा था कि अचानक उस दिन जब वो उस घर में काम कर रहा था तो दोस्तों वहीं पर उसकी नज़र उस शालू पर पड़ती है जो कि उसे शालू लग रही थी। वो उसे देखता है तो हैरान हो जाता है। शालू भी उसको देखती है, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। जैसे कोई किसी को पहली बार देखता है वैसे ही वो उसको देखती है। तो फिर वो सोचता है कि यार ये लड़की वही है कि कोई और है। और वो अमीर लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, तो किसी के घर में झाड़ू बर्तन पोछा क्यों करेगी। इस तरीके से वो बहुत असमंजस में रहा सुबह से शाम तक, उससे कुछ कहा नहीं गया। अब दोस्तों उसके बाद वो काम से अपने घर चला जाता है, लेकिन वहां पर 15 दिन का काम था। अगले दिन फिर आ जाता है, फिर शालू को देखता ही रहा। अब शालू ने उससे कहा, क्या हुआ बिजली वाले, कोई प्रॉब्लम है क्या, क्यों ऐसे देखते हो मुझे। तो दोस्तों उससे रहा नहीं गया। वो बोलता है कि मैडम क्या बताऊं, आप ही के जैसी एक लड़की हमारे यहाँ बिहार में है, बिल्कुल आप ही के जैसी शकल सूरत है, आप ही के जैसी, बुरा मत मानना, तो आप ही के जैसी बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अलावा जो है उसकी बोली भाषा भी आपके ही जैसी है। लेकिन बस एक ही बात का फ़र्क है, वो बहुत अमीर है। लेकिन आप जो है समझ में नहीं आ रहा कि आप वही हैं कि कोई और हैं। दोस्तों वो हंस देती है, कहती है कि क्या नाम था उस लड़की का। तो ये बताता है कि उसका नाम शालू होता है। वो कहती है कि मेरा नाम प्रीति है और मैं वो लड़की नहीं हूँ, मेरे शक्ल की ही कोई और होगी,
क्योंकि इस दुनिया में हर किसी के साथ हम शक्ल होते हैं, तो भी मेरी ही हम शक्ल होगी। महेश बोलता है बस कोई फर्क नहीं था, बस यही फर्क है कि वो अमीर है और आप जो है यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कर रही हैं। कहती कोई बात नहीं है, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी जो हम शक्ल है वो कम से कम अमीर है। दोस्तों उसके बाद जो है फिर वो शाम तक चाय पानी वही बनाकर देती थी, क्योंकि जिस घर में वो काम कर रही थी तो उस घर के जो मालिक थे सुबह ही निकल जाते थे और शाम को आते थे, तो सारा दिन ये घर में रहती थी, खाना बनाती थी, यही सब काम करती थी। अब चाय पानी भी उसको बनाकर देती थी, अपने साथ और एक दो लड़कों को लाता था वो महेश, तो इसी तरीके से उससे कभी कभार बातें कर लिया करता था, लेकिन वो उसको बस देखता ही रहता था और मुस्कुरा देता था। फिर वो अगले दिन आया, बोला कि हेलो शालू कैसी हो। वो बोली मैं शालू नहीं, मैं प्रीति हूँ। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं आपको शालू ही कहूँगा, क्योंकि उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। मैं सच बताऊँ तो 1% का भी फ़र्क नहीं है, ऐसे लगता है कि तुम जो है वही हो। अब फिर प्रीति उससे कहती है कि आखिर तुम उसे कितना जानते हो, इतने बारीकी से उसको देखे हो कि मुझे देखकर भी कह रहे हो कि बिल्कुल मेरी ही जैसी है। तो गहरी सांस लेता है, कहता है कि जानता तो बहुत हूँ और बहुत ही गहरा रिश्ता भी उससे था, दिल की गहराइयों में बस चुकी थी। मैंने शायद उसको जितने करीब से देखा है या जितना देखा है उतना तो मैंने किसी को भी नहीं देखा है, आज तक किसी को नहीं देखा है। और एक तरफा मोहब्बत था, उससे प्यार करता था, लेकिन मैं गरीब था, मेरी औकात नहीं थी, तो शायद इसीलिए उसने जो है समझा नहीं और उसके बाद मैं मार भी खाया उसके प्यार में और बहुत कुछ हुआ, अब क्या ही बताएं तुम्हें। तो प्रीति कहती है कोई बात नहीं, प्यार मोहब्बत में तो ऐसा होता ही है। अब दोस्तों उसके बाद महेश रोज काम पर आता, रोज प्रीति से थोड़ी थोड़ी अपनी दोस्ती बढ़ाता, लेकिन जब भी बात करता तो वो बस शालू शालू की ही बात करता। अब एक दिन जो है चूंकि दोनों में दोस्ती हो चुकी थी तो प्रीति को रहा नहीं गया उससे। वो बोली कि रहते हो मेरे सामने और बात करते हो शालू शालू की और कहते हो कि मेरे शक्ल की है, मेरी जैसी है, सेम टू सेम, जैसे मैं हूँ ऐसे वो भी है, तो शायद इसीलिए तुम उसका नाम ज़्यादा लेते हो, क्योंकि वो अमीर थी और मैं गरीब हूँ, इसीलिए मेरा तुम कदर नहीं करते। तो कहता है यार ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊं तो उस समय मैं बहुत गरीब था, आज मैं देखो महीने में लाखों रुपए कमाता हूं, क्योंकि मैं ही अब ठेका लेता हूं। और आज उसके बिना ये समझ लो कि सब कुछ मुझे बेकार लगता है। सच बताऊं तो मैं उसे बहुत प्यार करता था और एकदम दिल की मेरे गहराइयों में वो लड़की बस चुकी है। इतना कहकर जो महेश था दोस्तों वो रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तो जो शालू थी उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी जो है रोने लगती है। महेश कहता है तुम क्यों रो रही हो। तो कहती है कि महेश, जिस शालू की तुम बात कर रहे हो वो शालू मैं ही हूँ। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो महेश था वो हैरान हो जाता है, उसको देखने लगता है उसकी आंखों में, तो कहती है कि हाँ मैं ही शालू हूँ। दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है लेकिन आज मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा कि मैंने तुम्हारे साथ किया था। मैं तुमसे रोज़ दूध के लिए लड़ाई करती थी, मैं चाहती तो तुम्हारी बातों को छुपा सकती थी या फिर मैं तुम्हें ना में जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई, तो इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सच बताऊं तो मुझे वाकई में नहीं पता था कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो, वरना मैं ज़रूर तुम्हारे बारे में सोचती। तुम बुरे नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब मैं तुम्हारा रास्ता देखती थी कि कहीं तुम मिल जाओ तुमसे माफ़ी मांग लूँ, लेकिन उसके बाद तुम दिखे भी नहीं। महेश कहता है कि मैं शर्मिंदगी की वजह से काम छोड़ दिया था, लेकिन वो कहती है कि लेकिन अब आप अपने शालू को माफ़ कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब महेश क्या वो हाथ पकड़ रखी थी और महेश ने बोला कि क्या तुम मुझे 1% भी प्यार करती हो। शालू कहती है कि हाँ अब मैं करने लगी हूँ तुमसे प्यार, तुम मुझे इतना प्यार करते थे मुझे पता नहीं था, लेकिन अब जब पता चला है तो क्यों नहीं करूँगी। दोस्तों उसके बाद वो उसको गले से लगा लेता है, दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और महेश कहता है कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो तब दुनिया की कोई मुसीबत हो, दुनिया की कोई ताकत हो, तुमसे मुझे अलग नहीं कर सकती है, मुझको तुमसे अलग नहीं कर सकती है। बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसे तुम्हारे हालात ख़राब हैं। तो शालू उसे पूरी कहानी बताती है, कहती है कि मेरे पिताजी ने, जो भी वो दुकान था जो मेरे पिताजी चलाते थे, जिसमें हम रहते थे, जो मकान था, वो सारा कुछ उन्होंने भैया के नाम पर ले रखा था। और उसके बाद जब भाई की शादी हुई तो उसकी जो पत्नी थी, जो भाभी थी,
उसने जो है हम लोगों को सताना शुरू कर दिया। वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी और भाई भी उसका साथ देता था। तो इसीलिए तंग आकर हमको वो घर छोड़ना पड़ा, या ये भी कह सकते हो कि उन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया। उसके बाद मुंबई में हमारे एक मामा रहते थे। मामा ने हमको यहाँ पर बुलाया, लेकिन जब यहाँ पर आए तो मामा की भी मौत हो गई कुछ दिन बाद, और उसके बाद मामी ने भी घर से हमको निकाल दिया। उसके बाद हम लोग एक किराए के मकान में भाई खला कोई एरिया है मुंबई में, वहाँ पर रहते हैं। और फिर वहाँ पर मेरे पिताजी को लकवा मार दिया। मेरी मम्मी उनकी सेवा करती हैं और मैं जो है किसी के थ्रू इस घर में काम करती हूँ। यहाँ से हमको खाना मिल जाता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं दवाई वगैरह के लिए। तो इसी तरह से हमारा गुजारा चल रहा है और अब हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। हमको माफ़ कर दो, हो सके तो माफ़ कर दो। अब दोस्तों, जो महेश था वो कहता है कि अगर तुम मुझे किसी भी हालात में मिली होती, इससे भी बुरे हालात में मिली होती, तो भी जो है अगर तुम एक बार भी मुझसे जैसे आज बोली हो मैं प्यार करती हूँ वैसे कभी भी तुम कहती, तो मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। लेकिन अब हमको तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो मेरी भी प्रॉब्लम है। दोस्तों, उसके बाद वो उसके साथ उसके कमरे पर जाता है जहाँ पर उसके माता पिता उसको देखते हैं। उसके बाद जो है जब ये सारा कुछ बताता है तो वो लोग भी उससे माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं बेटा, कोई भी अगर लड़की का बाप होगा तो वही करेगा जो उस दिन हमने किया तुम्हारे साथ। महेश बोलता है मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, आप लोगों की गलती नहीं है, लेकिन अब आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जो है शालू से बहुत प्यार करता हूँ। अब दोस्तों वो लोग कहते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब दोस्तों उसके बाद जो है उनकी प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, ये लोग जो है साथ में रहने लगते हैं और उसके परिवार को ये अपना परिवार समझने लगता है। क्योंकि शालू जैसी लड़की को पाकर, जिसको कि कभी वो भूल भी नहीं पाया था पिछले 3 सालों में, अब वो जो है उसकी जीवन साथी बन चुकी थी। दोस्तों उसके बाद आज भी ये लोग एक साथ में रहते हैं। ये अभी 2023 की ही कहानी है जब वो लोग मिले थे। दोस्तों आज भी ये लोग सारे एक साथ रहते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से रहते हैं। शालू और महेश की शादी हो चुकी है। तो दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि जोड़ियां जो हैं ऊपर बनती हैं, भगवान के यहाँ बनती हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़रा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।